हम सब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप सब जानते हैं कि यदि परिवार का चलाने वाला जिस घर में पुरुष यदि सही नहीं रहता या जिस घर में स्त्री सही नहीं रहती तो हम लोग जानते हैं उस घर में कितनी समस्याएं आती हैं, है ना। लेकिन अगर वही उस घर को एक समझदार स्त्री या एक समझदार पुरुष चलाता है तो हम देखते हैं उस घर में आनंद, शांति और समझदारी से वो घर चलाया जाता है और कई बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों से भी वो क्या होते हैं, बच जाते हैं, है ना। ऐसा होता है। लेकिन हम मसीह में जब हैं, हम सब एक कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं, है ना। आप देखते हैं जब ऐसे ही इंसान रैलियां जब चलती हैं तो उसको भी आगे एक नेतृत्व, एक अगुवा को खड़ा किया जाता है ताकि वो उनकी अगुवाई करे और उसको चलाए। जिस प्रकार मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया कि वो इजरायलियों को चलाए, और हम लोग देखते हैं वहाँ पे कि कितना प्रभाव पड़ा इजरायलियों के जीवन में उस नेतृत्व का, है ना, उस अगुवाई का, उस लीडरशिप का जो मूसा वहाँ पर कर रहे थे। आप वैसे ही हम अपने घर को जो चलाते हैं, अगुवाई जिस तरीके से करते हैं उसका प्रभाव भी पड़ता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। आप और हम आज कैसे अपने परिवारों को चला रहे हैं, क्योंकि अगर मूसा के नेतृत्व का, उसके अगुवाई का अगर प्रभाव नहीं पड़ता तो जब मूसा 40 दिन और 40 रात के लिए सीनै पर्वत पे गए हुए थे परमेश्वर की आज्ञाओं को लेने के लिए, तब आप देखिए मूसा के ना होने पर उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर उन लोगों ने मूर्तियां बनाई, वो भटक गए कि उनको क्या लगा कि अब हमारा कौन लीडरशिप करेगा, अब हमारी चरवाही कौन करेगा, हमें आगे का रास्ता कौन दिखाएगा। वो उस चीज से घबरा गए या उनको कुछ नहीं सूझा। वो सोचे मूसा ऊपर जाके अब वापस नहीं आएगा, तो उन्होंने हारून को खड़ा किया अपने लिए और तरह तरह की मूर्तियां बनाई और अपने अनुसार वो लोग चलने लगे। इसका मतलब मूसा का होना उनके जीवन में प्रभाव डाल रहा था, मूसा की अगुवाई उनके जीवन में कार्य कर रहा था। तभी मूसा के ना होने पर वो लोग कैसे तितर बितर हो गए और गलत रास्तों को चुन लिया। वैसे ही आपका और हमारा मसीह में होकर अपने परिवार को चलाना, भले शायद आज हमें मूसा जब वहाँ पे रहा होगा वो लोग कुड़कुड़ाते थे, उसको उल्टा सीधा बोलते थे, उसको हर बात का दोषी ठहराते थे, शायद आज हमारे परिवार में भी यही चीज हो रहा होगा, है ना। कई बार हमें सब कुछ करने पर भी दोषी ठहराया जाता है, लोग हमें बोलते हैं, ताने मारते हैं, सब चीज सुनने को मिलता है। पर आप विश्वास करिए, आप जब मसीह में है ना, हमारा जीवन या हमारे परिवार का अगुवाई में, लीडरशिप में लेके चलना प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभाव डालता है, वो इम्पैक्टफुल है जब हम मसीह में होकर के अपने परिवार को चलाते हैं। पर कैसे चला रहे हैं? हम लोग जानते हैं कि आजकल बहुत सारे घरों में स्त्रियों का बहुत अच्छा पकड़ है, अच्छी बात है, पर आप क्या समझदारी से अपना परिवार चला रहे हैं? क्या वैसे चला रहे हैं जैसे नीति वचन में उस बली स्त्री के विषय में लिखा हुआ है कि वो कैसे परमेश्वर के लोगों को उसके स्वभाव में, उसके आज्ञाओं में, उसमें होकर के चलना सिखा रही है? क्या हम वैसे अपने परिवार की अगुवाई को कर पा रहे हैं? क्या हम उस प्रकार कर रहे हैं? इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम मत्ती 20 उसका 25 देखेंगे। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुत्व करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, है ना। हम अधिकार रखते हैं परिवार पे, हम लोगों की कई बार चलती है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, अपने घर का समझदार जो भी हो, जो अपने घर का अगुवाई करता है उसकी चलती है, तो हमें अधिकार ही सिर्फ नहीं जताना कि हम बड़े हैं, हमारा चलना चाहिए, हम जो कह रहे हैं वो मानो। हमें उनको किस प्रकार हम प्रभु की ओर मोड़ सकते हैं, उस चीज को हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करें, है ना। अगर परिवार हमारी बातों को मानते हैं, रखते हैं, सुनते हैं, तो हमको चाहिए कि हम अपने परिवार को प्रभु की उपस्थिति में भी ले जाना सिखाएं, ना कि केवल डांट डांट के अपना ही काम कराते रहे, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल, क्योंकि ये दुनिया के लोग करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि अधिकारों को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। पर हम और आप एक बुद्धिमान हैं, हमें बुद्धिमान के तरह परमेश्वर अपने राज्य में रखा हुआ है, तो हम निर्बुद्धियों के समान ना चले, वरन हम लोग ध्यान रखें पर उनको मसीह के राज्य में कैसे हम ले जा सकते हैं, उस चीज पे हम अपने सबके साथ बैठकर प्रार्थना करें, आराधना करें, ताकि जैसे मूसा का प्रभाव इजरायलियों पर पड़ रहा था, मेरा और आपका हमारे परिवार में होना प्रभाव हमारे घर और परिवार में पड़े, है ना। केवल अधिकारों के साथ ही नहीं, पर प्रभु के भय के साथ, उसके वचन के साथ, ताकि हम दूसरों के समान ना हो। हम लोग जानते हैं दबोरा और अबीगेल के विषय में, वो भी स्त्री थी, वो कैसे अपने घर का नेतृत्व कर रही, क्योंकि वो पुरुषों से ज्यादा बुद्धिमान थी, इसलिए अपने घर का वहाँ पे वो नेतृत्व कर रही थी और अपने घर को भली भांति चला रही थी, है ना। शिमशोन के विषय में जानते हैं, वो भी एक न्यायी था, प्रभु ने उसको न्यायियों की पुस्तक में उसके विषय में लिखा हुआ है, न्याय करने के लिए चुना था ताकि इजरायलियों का वो न्याय कर सके। वो कैसा न्याय कर रहे थे?
थे सिमसोन? क्या उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार था? क्या वो एक अच्छे अगुआ थे? क्या वो एक अच्छे लीडरशिप में आगे बढ़ पाए? नहीं बढ़ पाए वो लीडरशिप में, है ना। उनका जीवन परमेश्वर ने जिस भी उनको अगुवाई के लिए रखा था वो वैसा नहीं, परंतु अपने मन में उठ रही व्यभिचार लत के कारण उनका जीवन खराब हो गया और वो उनकी अगुवाई और लीडरशिप नहीं कर पाए। वैसे ही हम भी, जब हमारा अगर जीवन सही नहीं है तो हम अपने परिवार को कैसा जीवन दे पाएंगे, चाहे वो हमारा बच्चा हो, कोई भी हो। बाइबल बताती है जो हमारे अंदर है वही बाहर आएगा, है ना। हम उसको ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाएंगे। उत्पत्ति 18 उसका 19, कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, इससे कि जो कुछ यहोवा ने कहा, है ना। अब्राहम के विषय में परमेश्वर ने कितनी प्रतिज्ञाएं किए थे, कितने वादे किए थे। प्रभु क्या कहता है, मुझे पता है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा, पर अपने बच्चों को, अपने पीढ़ी को, अपने वंश को मेरे पीछे चलने का, न्याय करने के लिए उनको सिखाएगा। हम अब्राहम की आशीष को चाहते हैं, पर अब्राहम के जैसा जीवन जीना भी हमें पड़ेगा कि अब्राहम की आशीष हमारी आशीष है, हमें उस आशीष को अपने जीवन में लेना है। पर अब्राहम का चाल चलन भी हमारा चाल चलन होना चाहिए। अब्राहम ने जो अपने परिवार को सिखाया, क्योंकि ये कोई और नहीं, ये स्वयं परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं, मैं जानता हूँ वह अपने पुत्र, अपने परिवार को उसके पीछे जो रह जाएंगे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, है ना। हमें भी अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने कुल, अपने कुटुंब को सिखाना है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें किसके साथ बने रहना है, अपने परमेश्वर के साथ बने रहना है, ताकि जो प्रतिज्ञा प्रभु ने अब्राहम से की है, जो प्रतिज्ञा प्रभु आपसे और हमसे करते हैं, वो प्रतिज्ञा को प्रभु हम रहे या ना रहे हमारे पीढ़ियों में पूरा करे, है ना। दाऊद के विषय में हम सब जानते हैं, दाऊद और शाऊल का एक झगड़ा हुआ था। जब राजा दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया राजा बनाने के लिए, राज्य देने के लिए, तब शाऊल उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे बहुत दौड़ा करते थे कि उसको कहाँ पाए और उसको घात कर दे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, शाऊल का बेटा योनातान जो कि प्रभु का भय मानता था और उन्होंने कई बार दाऊद को शाऊल के हाथों से बचाया था। लेकिन जब शाऊल मर गया और राजा दाऊद जब गद्दी पर बैठा तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने योनातान जो कि भलाई दिखाए हुए थे, उन्होंने कहा शाऊल के परिवार में क्या कोई ऐसा बचा है जिस पर मैं करुणा और दया दिखाऊं? किसके कारण? दाऊद क्यों कह रहा है कि मैं शाऊल के घराने पर दया और करुणा दिखाऊंगा? किसके कारण? किसने दाऊद के साथ भलाई करी थी? हाँ, योनातान के द्वारा, क्योंकि योनातान ने उसको बचाया था और परमेश्वर चाह रहा था कि उसके जीवन में, दाऊद योनातान के बेटे के जीवन में, मोबीफशेत उसका नाम है ना, उसके जीवन में वो करुणा को दिखाए। क्योंकि जब युद्ध हुआ और उसकी धाई लेकर भाग रही थी तो वो अपने पैर से अपाहिज हो गए थे और उनको फिर दाऊद राजा अपने महल में बुलाए, शाऊल की भूमि उसको दी और उसको कहा कि तुम जीवन भर इस मेज पर बैठ के मेरे साथ खाओगे, है ना। जब दाऊद उसका उपकार को नहीं भूला तो दाऊद को बनाने वाला परमेश्वर हमारे और आपके कार्यों को नहीं भूलेगा। वो हमें भी आशीष को देगा जो हम दूसरों के साथ करते हैं, जो हम अपने परिवारों को चला रहे। हमारा परिवार इस संसार में हमारा परिवार है। मर जाने के बाद आप जब स्वर्ग राज्य में मिलेंगे ना तो किसी के नहीं होंगे। तो आप कार्य किसके लिए, और आप यहाँ परिवार परिवार करते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद ना कोई भाई, ना बहन, ना पति, ना पत्नी, ना बच्चा, माँ बाप, कोई रिलेशन नहीं। तो किसको बचाना है फिर? परमेश्वर के लोग को, चाहे वो आपका घर का बंदा हो, चाहे वो इस दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना हो, हमें बचाना है उसको, है ना। हमें, अगर हम अपने घर में भी रह के प्रभु के राज्य को बता रहे हैं, सुसमाचार बता रहे हैं, अपने परिवार वालों को बचा रहे हैं, ये नहीं सोचे कि हम अपने परिवार को बचा रहे हैं, नहीं, आप प्रभु के लोग को बचा रहे हैं, है ना। हमें बचाना है उनको, हमें उनको सुसमाचार बताना है, अब्राहम के समान उनको उधर मोड़ के ले जाना है जहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मुड़े, है ना, उसके तरफ रहे। हम लोग कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु को प्रेम करते हैं या उसकी आज्ञा को मानते हैं? अगर आप आज्ञा को मानते हैं तो एक पुस्तक निकालेंगे, मलाकी 3 उसका 10, सारे दशमांश भंडार से ले आओ कि मेरे कुगन में भोजन वस्तु रहे। वह सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे पत्सों की मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता, है ना। प्रभु की ये आज्ञा, अगर हम आज्ञा को मानते हैं तो ये भी तो एक आज्ञा है। 10 आज्ञाओं को जानते हैं, सारी आज्ञाओं को जानते हैं। हमें से बहुत लोगों ने हाथ उठाया कि हाँ, हम आज्ञा को मानते हैं। अब कितने लोग हाथ उठाएंगे कि हाँ, वो अपना दशवांश देते हैं? दशवांश देते हैं कि आधा हिस्सा देते हैं, वो आप जानते हैं, है ना। क्योंकि प्रभु हमें आज्ञा दे के
रखे हुए कि आप अपना दशवांश पूरा दें। वो उसकी आज्ञा है कि हमको परमेश्वर के दशवांश के भंडार में लेकर के आते हैं। आज्ञा के समय तो हाथ उठ गया, पर जब आज्ञा मान कर करने की बारी आई तो 2-3 हाथ बस। मैंने इसीलिए कहा अपने आप को जांचें, है ना, कि हम कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। अच्छा, प्रेम कितने लोग करते हैं? चलो आज्ञा तो कठिन है मानना, प्रेम कितने लोग करते हैं? प्रेम में हाथ ज्यादा होना चाहिए तो और कम हो गया, ये तो गलत हो गया। फिर आज्ञा नहीं मान सकते, आज्ञा मानना कठिन है, पर प्रेम तो कर सकते हैं। कितने लोग प्रेम करते हैं? सचमुच हाथ उठाइए। अगर आप कह रहे हैं आप हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आपके पीछे एक और लगा हुआ है जो आपको भली भांति जानता है कि आपका जीवन कैसा है, आप चर्च में कैसे हैं, आप चर्च के बाहर कैसे हैं। उस बातों को देखता है, सुनता है कि हाँ ये यहाँ पे बैठ के ये बातें करिए, पर बाहर मैं इसका जीवन जानता हूँ, और वही वो फाड़ खाता है। तो जो जीवन है आपका, वही जीवन को हम अपने परमेश्वर के सम्मुख रखें। ऐसा नहीं किसी को खुश करने के लिए कि हाँ हम आज्ञा को मानते हैं, हम प्रेम करते हैं। अगर प्रेम करते हैं तो बाइबल क्या कहता है? यूहन्ना 14 उसका 21 निकालेंगे। यहाँ क्या था? जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है। आज्ञा नहीं मानते, बहुत सारे लोग नहीं मानते, कम हाथ उठे, ठीक है। प्रेम में और भी कम हाथ उठे, ठीक है। पर जो आज्ञा मानता है और प्रेम नहीं करता, ये दोनों बात अलग नहीं है। बाइबल क्या कह रही है? जो मेरी आज्ञा को मानते हैं वो ही मुझसे प्रेम करते हैं। तो हमारा हाथ उठाना तो फिर व्यर्थ हो गया। इसीलिए बाइबल कहती है अपने आप को जांचो और परखो। हम सिर्फ कहें कि हम प्रेम करते और आज्ञा को नहीं मानते तो हमारा प्रेम अधूरा है। वैसे ही है जैसे विश्वास कर्म बिना अधूरा है ना। उसके बाद यूहन्ना 14 का ही 15 पढ़ देंगे। यदि प्रेम रखते हो तो आज्ञा को भी मानोगे। पर हम क्या नहीं प्रेम करना है, ये प्रेम कर लेते हैं पर आज्ञा को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो कठिन है मानना। लेकिन प्रभु क्या कहता है? अगर प्रेम रखोगे तो आज्ञा को भी मानोगे। वो आज्ञा चाहे कोई भी क्यों ना हो, है ना। एक और वचन यूहन्ना 15 का 10। आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को। आमीन, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि जब वो प्रभु से प्रेम करते थे और वो हमसे भी प्रेम करते थे। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने हमसे सिर्फ प्रेम ही नहीं किया पर अपना बेटा भी दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु ने करके दिखाया। पर हम क्या सिर्फ बोलने वाले ही रहेंगे कि हम बोले? आज हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिस परिवार का हम नेतृत्व कर रहे हैं, जिस परिवार का हम अगुवाई कर रहे हैं, जिस परिवार का लीडरशिप के लिए प्रभु ने हमें रखा है, वो भी हमारे पीछे, क्योंकि जो हम करते हैं वही वो भी करेंगे, है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार आशीषित हो, हमारे बच्चे आशीषित हो, हमारी पीढ़ियां आशीषित हो, जिसके लिए हम निरंतर प्रभु के सम्मुख प्रार्थना और विनती करते हैं, तो हमें ये भी चाहिए कि हम उसकी आज्ञाओं को भी खुद भी माने और उसको भी मानना सिखाएं। प्रभु का वचन कहता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जो इस पृथ्वी पर बोता है वो स्वर्ग में धन इकट्ठा करता है। हमारा इस पृथ्वी पे ही नहीं इकट्ठा हो रहा, हम अपने लिए ही नहीं इकट्ठा कर पा रहे, हम पीढ़ियों के लिए क्या इकट्ठा करेंगे। हम इतना ही प्रभु को नहीं देते कि हमारा जीवन अच्छे से चले, प्रभु हम में भरपूरी करे, तो पीढ़ियों में कैसे करेगा परमेश्वर, है ना। तो इन बातों को हम ध्यान दें और हमें परमेश्वर की अगुवाई में चले, उसके वचन को सुने, उसकी आज्ञा को माने। अगर कहते हैं प्रेम करते पर आज्ञा को नहीं मानते, वैसी बात है ना कि अधूरा प्यार करते हैं हम। कोई फर्क नहीं, वो बंदूक है हमारे पास जिसमें गोली है ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं, हमारा जीवन ऐसा ना हो कि हाँ प्रभु है पर आशीष है ही नहीं, क्योंकि आशीष आज्ञा को मानने से आती है। निधि वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु के लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, वो परमेश्वर को उधार देते हैं। और आपको पता है प्रभु किसी का अपने पास रखता नहीं है, तो वो कैसे आशीष नहीं देगा। हमें करके देखना है। दशवांश के मामले में हम और आप, उसकी आज्ञा है हमारे बीच में कि हम उसके दशवांश को अपने उसके भंडार में ले आए। उसके पास किसी वस्तु की घटी नहीं है, वो देता है, वो करता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, ताकि हम कभी भी किसी भी समय में किसी भी उस स्त्री को देखिए जो सारपत नगर की थी, उसने अपनी घटी में से एलिया को खिलाया और परमेश्वर ने उसको अकाल में खिलाया। जब किसी के पास नहीं रहेगा ना, तब आपके पास रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको बोना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर के राज्य में भी और अपने परिवार में भी। हमारा परिवार मुझसे और आपसे ही सीखेगा। चर्च बाद में जाएगा, पर 24 घंटे वो हमारे साथ रहते हैं। हम उनको क्या सिखा रहे हैं, कैसा अगुवाई कर रहे हैं? क्या मूसा के समान अगुवाई कर पा रहे हैं? क्या यूसुफ के समान अगुवाई कर पा रहे हैं अपने परिवार की? क्या यीशु मसीह जैसे सिखा पाए हम वैसे सिखा पा रहे हैं, है ना। हम अपने आप को देखें, हम क्या सिखा रहे हैं। हम चीजों में आज्ञा मानने में हम पहले आगे बढ़े, तब हम अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए दशवांश के मामले में भी हम लोग बहुत सचेत रहे।
रहें और परमेश्वर के भवन में ले करके आए। और दशवांश से ये नहीं होता है कि दशवांश का कुछ हिस्सा कहीं और कर दे, कुछ हिस्सा मतलब उसको एडजस्ट नहीं करना। आप चर्च का और भी कोई काम करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, वो आप करते हैं। इसलिए बता रही हूँ इन बातों को ताकि आप इस मामले में गड़बड़ी ना करें। जो प्रभु का है वो प्रभु को देना है, और जो हमारा है प्रभु हमें उसमें बहुत आशीष करेंगे। हमें उसके पैसों की परवाह भी नहीं रहेगी। नामान कोढ़ी को आप लोग जानते हैं। नामान कोढ़ी जब एलिशा के पास गए और वो चंगा होने के लिए वो अपना धन लेकर के गए थे, है ना, वो पैसे को लेकर के गए थे, लेकिन एलिशा ने उस पैसे को मना कर दिया। पर गहेजी ने उस पैसे को जा करके लालच के कारण ले लिया। क्या वो पैसा उस योग्य था कि वो उस पैसे को लेते? दशवांश सोच के नहीं ले आया था, वो ये सोच के ले आया था कि मैं इस पैसे के द्वारा आशीष को ले लूंगा। लेकिन पैसे देने से आशीष नहीं मिलती। अगर पैसे देने से आशीष मिलती तो नामान को उसी समय मिल जाता। आशीष आज्ञा मानने से मिलती है। नामान पैसे लेकर आया, वो चंगा नहीं हुआ, पर वो चंगा तब हुआ जब उसने एलिशा की आज्ञा को मान के उस नदी में डुबकी लगाई, वो तब चंगा हुआ। तो वैसे बात पैसे की नहीं है कि हम पैसा देते हैं और हम प्लस होंगे, नहीं, बात आज्ञा मानने की है कि क्या हम प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं। और अगर एक आज्ञा मानेंगे ना तो सारी आज्ञाओं को हम मान पाएंगे। और अब हम अपने आप को जांचे परखे, क्या हम सचमुच प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठ जाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और यहाँ पर आते हैं, हर संडे वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं। प्रेम करना मतलब आज्ञा को मानना है। किसकी आज्ञा को? परमेश्वर की आज्ञा को मानना, जो वो हमें और आपको देता है कि हम उसकी आज्ञा को माने और उसके उपस्थिति में चले। वैसे ही परमेश्वर के प्रति अगर हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं पर कार्य को ना करें तो हमारा प्रेम अधूरा है। और ये बात मैं नहीं, अभी हमने बाइबल का 4 वचन पढ़ा है, यूहन्ना 14 का, है ना, उसमें हम 15 का और 3:16, इसमें हमने देखा जो मुझसे आज्ञा प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को भी मानता है। तो केवल हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा कि आज्ञा के समय हाथ नहीं उठाया, चलो प्रेम के समय हाथ उठा देते हैं। प्रेम करते हैं तो आज्ञा मानना है, और आज्ञा मानते हैं तो प्रेम ऑटोमेटिकली है, तभी आज्ञा मानते हैं। इसलिए अपने आप को जांचे परखें कि हम प्रभु के राज्य के लिए उसके वचनों के अनुसार क्या हमारा जीवन है ना। हम अपने आप को परखें। हम लोग बहुत एक दूसरे को कह सकते हैं, है ना, लेकिन जानते सबसे ज्यादा कौन है? अपने आप को हम ही जानते हैं कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कितने खर, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमें दिया गया है, परमेश्वर का विवेक हमें दिया गया जो सही और गलत का फर्क और भेद को समझता है। सबको जय मसीह की।